रब से मिलने शहनशाह दावर काबा कौसैन पर जा रहे हैं। शहनशाह फ़िक्र तदब्बुर सूफ़ी ज़मा दाई इस्लाम जनाब हज़रत मौलाना एजाजुल हक साहब पठनपुरा से मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं इन मिसरों के साथ हज़रत का इस्तकबाल कि मैंने आवाज़ दी है बड़े ही नाज के साथ, आप भी आवाज़ मिला दें मेरी आवाज़ के साथ। आप लोग दिलजमी के साथ बैठे रहें। जनाब कारी मुज़क्किर कमाल साहब आपके दरमियान होंगे, हमारे दरमियान कारी अशफाक करीमी साहब बैठे हुए, तमाम को सुनना है, बैठे रहिए आप लोग दिलजमी के साथ बैठे रहे। हजरत मौलाना की गुफ्तगू के बाद इंशाअल्लाह तमाम हजरात को आपके रूबरू लाऊंगा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अहब्बन नास इलल्लाहि मन यनफ़उहुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हजरात शुराए इज़ाम उलमाए किराम, अजीज़ बच्चों और हमारी बाहिम्मत बैठी हुई ख़वातीन औरतों, रात का अक्सर हिस्सा गुजर गया है और जिनको जाना था वो जा भी चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग इस्तिकामत के साथ बैठे हुए हैं, कुछ औरतें भी दिलजमी के साथ बैठी हुई है। ये उनकी दीनदारी की अलामत है। ये इंतज़ाम करने वालों की गलती है कि ऊपर से शबनम के महीने में कुछ इंतज़ाम किया जाता वाटर प्रूफ। मैंने एक बहन को देखा कि उनकी कुर्सी शायद वो से भीग गई थी तो पुआल उठाकर पोंछ रही थी। ये इंतज़ामिया की कमी है। जब मर्द का इंतज़ाम किया तो औरतों का भी इंतज़ाम कायदे से होना चाहिए। यही हमारे यहाँ हक़ तलफ़ी हो जाती है कि किसी का इंतज़ाम अच्छा होता है, किसी का इंतज़ाम घटिया कर दिया जाता है। खैर, इस आखिरी रात के आखिरी हिस्से में बात क्या की जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक हुक्म है जो आप तक पहुंचाना है। वो ये है कि आदमी को अच्छा काम करना चाहिए, नेक काम करना चाहिए। फरमाया गया कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, लोगों की फ़ायदे की सोचते हैं, अल्लाह पाक उसकी नेकियों को जमा देते हैं। जमाने का मतलब ये है कि ज़मीन पर भी जम जाती है ये बात, और अल्लाह ताला उनके इन सवाब वाले काम को, नफ़ा वाले काम को कबूल फरमाते हैं, आसमान तक बात जाती है। इस ताल्लुक़ से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या बतला दें। आका से बढ़िया वाक़या तो किसी का नहीं हो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बरता है, किया है, वो मेरे लिए सुन्नत है और हम सुन्नत जिंदा करेंगे तो आका मौला खुश होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मेरे तरीक़ा को, मेरी सुन्नत को जिंदा किया वो हमको आराम पहुँचाया। अब सुन लीजिए, नबी की सुन्नत को जो जिंदा करेगा, अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझको आराम पहुंचाया। अब मन अहयानी काना मैया फिल जन्ना, जो मेरी सुन्नत को जिंदा करके मुझको खुशी पहुंचाएगा वो मेरे साथ जन्नत में होगा। मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में थे, 40 साल की उम्र हो गई तो वहाँ जिब्रील अमीन आए। गारे हिरा में तशरीफ़ लाए थे, जिक्र कर रहे थे। एक आदमी आया, फरिश्ता आया और अपनी असली शक्ल में आया। असली शक्ल बोल रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा पूछा जिब्रील अमीन से कि आप अपनी असली शक्ल में आइए। तो जब असली शक्ल में आए तो हजरत जिब्रील अमीन का पाँव ज़मीन पे, सर आसमान पे और हाथ शुमाल में, एक हाथ जुनूब में, इतना फैला हुआ हुलिया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा से हम इसी असली हालत में वहाँ आए थे और प्यारे नबी से कहा था कि या मोहम्मद इकरा, मोहम्मद आप पढ़िए। बहुत मशहूर वाक़या है। तो अल्लाह के नबी ने कहा माँ अना बेकारीन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर वो फरिश्ता आपको भींचता है, सीने से लगाता है, 3 बार ऐसा होता है, आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हम इस तरफ नहीं जाना चाहते हैं, ये लंबा वाक़या है।
जब गारे हिरा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौटते हैं और रास्ते पे थरथराते हुए आते हैं, कांपते हुए आते हैं, वही का वजन बहुत भारी होता है। हजरत ज़ैद फरमाते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आती थी तो काफी वजन महसूस होता था। एक मर्तबा हमारे रान पर तशरीफ रखते थे, वही आई तो लगता था कि ये रान टूट गया, इतना वजन होता है ये वही का, कुरान के नाजिल होने का। खैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए तो एकदम कांप रहे थे, थरथरा रहे थे। इतना बाहिम्मत आदमी और इतना मजबूत आदमी जिसको 40 जन्नती की ताकत अल्लाह ने दुनिया में दिया था और एक जन्नती मर्द को दुनियावी 80 आदमी की ताकत नसीब है, तो फिर देख जोड़ लीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ताकतवर थे। इसके बावजूद थरथरा रहे हैं और अपनी बीवी से कहते हैं, हजरत खदीजा आपकी अहलिया थी, हजरत खदीजा से कहा जम्मिलूनी जम्मिलूनी या खदीजा, खदीजा मुझको कंबल ओढ़ा दो, कंबल ओढ़ा दो, लगता है कि मेरा दम घुट जाएगा। अब ये बार बार कहा कि लगता है कि मेरा दम घुट जाएगा, अब बीवी से कह रहे हैं। तो अपने यहाँ की औरतें होती तो मत पूछिए कौन कौन बाबा के पास जाते, आजकल बाबा को देखता भी नहीं हूँ, और कौन कौन मजार पे जाते और कौन कौन पंडित के पास जाते और कहाँ कहाँ जाते, तरह तरह का टुटमा झाड़ फूक इलाज करवाती। लेकिन हजरत खदीजा को कोई खदशा नहीं हुआ। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर को तसल्ली देते हैं, औरतें सुन लो, तुम्हारे मर्दों के साथ और तुम्हारे खाविंद के साथ कोई वाक़या पेश आ जाए तो आपको तसल्ली की बोली देनी है, समझाना है, उनके साथ कायदे से बात करना है, अखलाक से बात करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन औरतों के बारे में कहा है कि ऐसी औरत जो 5 वक्त की नमाज पढ़े, सल्लत खमसहा, और रमजान का रोजा रखे, सामत शहरहा, और फरमाया कि जब उसका शौहर आए तो उससे मुस्कुरा के बात करे, अताअत बालहा, और शौहर मौजूद न हो तो उसके माल की हिफाजत करे और अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करे। आज हमारा मुआशरा गड़बड़ हो गया है, 5 वक्त की नमाज पढ़े न पढ़े रोजा तो खैर रखती है, शौहर की फरमा बरदारी कितनी होती है ये औरतें बतलाएंगी या मर्द बतलावेंगे। थोड़ी सी बात मर्जी के खिलाफ हो गई, शौहर की नाफरमानी हो जाती। मेरी माँ और बहनों, इस बात को ध्यान में रखो। ऐसा ही हमारे यहाँ कोई सामान अगर बिकने आया, बेतहाशा जो जरूरत नहीं है वो भी खरीद लेती है। कहा कि नहीं, जब शौहर न हो तो उनके माल की हिफाजत कीजिए। और हमारे यहाँ मेरा मुआशरा इतना गड़बड़ हो गया है कि हर कसो नाकस से बेहिजाबी हो जाती है। कोई औरत किसी फकीर से पर्दा नहीं करती है, कोई भी औरत इस सामान बेचने वालों से पर्दा नहीं करती है। ये कौन है आपका भाई है क्या, सगा कोई है? क्यों आपका हिजाब उठ गया? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बालिग होने के बाद किसी ने नहीं देखा है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जब इंतकाल हो गया तो हजरत फातिमा ने कहा कि हमारे जनाजे में किसी को न बुलाइएगा। क्यों? कफन तो मेरा, लाश तो हमारी लिपटी रहेगी कफन में, लेकिन गैर की नजर भी हमारे बॉडी पर पड़ेगी। आज हमारा मरने के बाद क्या है, जीने में ही हमारी बॉडी और मेरा जिस्म ऐसा है कि कोई भी लफंगा और कोई भी शरीफ और कोई भी गुंडा हमारे वजूद को देख सकता है। याद कर लीजिए मेरी माँ और बहनों और मर्दों, अगर हमारी नजर
अजनबी यह औरत पे पड़ती है और अजनबिया की नजर किसी पे पड़ती है, उस जगह को जहन्नम की आग जलाएगी। हम ये मसले को भूल गए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से पूछा कि बेटी चांद निकल आया है, तुम चांद देखे हो? तो कहा कि चांद नहीं देखा है। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं देखा है कि एक महीने का शुरू का पहला चांद होता है तो उसको बहुत सारे मर्द देखते हैं, अब बहुत सारी औरतें देखती हैं, जिन पर हजारों नजरें पड़ गई हो उसको फातिमा नहीं देख सकती है। हमारे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक मर्तबा गुवाहाटी में गुजर रहा था तो फुटपाथ है ना, फुटपाथ पे चलिए तो एक औरत साड़ी पहने हुए खूबसूरत तरीन हमको देखकर नीचे उतर गई। फुटपाथ जो आपका पानी का नाला है तो वो नीचे उतर गई। अब उसके साथ एक लड़की थी तो उसने कहा कि दादी तू क्यों उतर गई? तो कहा कि सुआ नहीं कि बेलग मानुआ से। कहा कि तुम देखती नहीं है कि अजनबी आदमी है, अजनबी के साये में भी नहीं पड़ना चाहिए। आज हमारा मुआशरा ये है कि अजनबी के साया तो दूर है, अगर आपको जगह पीछे नहीं मिलती है तो ड्राइवर के बगल में बैठ जाती हैं। आपका जिस्म उनसे ममास कर गया, खुदा को क्या जवाब देंगे? आप तो किसी और की अमानत है, आप किसी और की बेटी हैं, आप तो इज्जत हैं। आपकी इज्जत के लिए, हिफाजत के लिए फरिश्ते आपके ऊपर मुकर्रर हैं और हम हैं कि फरिश्तों की ये निगहबानी को भी तोड़ रहे हैं। खैर बात दूसरी तरफ चली जाएगी, क्योंकि औरतें भी बैठी हुई हैं, इनके भी काम की बात होना चाहिए। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा से कहा था कि कंबल ओढ़ा दो, और लगता है कि मेरा दम घुट जाएगा, तो बीवी तसल्ली देती है। पता क्या चला कि अगर कोई हालात आ जाएं, बात हो जाए तो आदमी घर जाए, आपको तसल्ली वहीं मिलेगी। डॉक्टर इंजेक्शन देता है, मालिश करवाता है, और अहलिया की नजर अगर ठीक ठाक से पड़ गई चेहरे पे, सर पे हाथ डाल दिया, कुछ हो गया, आपको सुकून मिल जाएगा। कुरान कहता है लितस्कुनु इलैहा, बीवी के साथ अपना मामला और मुद्दा रखो, वहां सुकून मिलेगा। हमारा मुआशरा इतना भटक गया है कि दूसरों के पास तसल्ली करते हैं। अल्लाह ने इज्जत की आबरू और दौलत की आबरू और पाक दामनी की आबरू और पाक दामनी की दौलत आपके घर में दिया है। बीवी के साथ मुद्दा रखिए, दूसरों के पास कहां जा रहे हैं? पाक दामनी इख्तियार कीजिए। खैर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात कह दिए तो हजरत खदीजा तसल्ली देती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप इत्मीनान रखिए, आपका चाल चलन, आपका रहन सहन, आपका बर्ताव बहुत अच्छा है, नेक वाला है, नेकी वाला है। अगर किसी का बर्ताव नेकी वाला हो और अच्छा हो, नीयत ठीक हो, तो अल्लाह उसको ज़ाया नहीं करता है। तो क्या गिनाया? आमतौर पे औरतें शौहर की खूबी नहीं गिनाएगी। आमतौर पे औरतें शौहर की खूबी नहीं है, थोड़े जमाने में क्या हुआ, आपके यहाँ आए तो ऐसे ही रह गया, कभी हमारा मन थोड़े पूरा हुआ, हमारी तमन्ना थोड़े पूरी हुई, ये नाशुक्री है। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं जहन्नम में ज्यादा औरतों को देखा हूँ। एक औरत पूछ दिया कि हजरत क्यों? ने कहा कि औरत नाशुक्री होती है। 12 जोड़े कपड़े हैं, अच्छे जोड़े कपड़े हैं बक्स में, फिर भी आ जाएगा है बड़ा अच्छा सूती कपड़ा है, आज 2-4 हफ्ते के बाद कपड़ा खराब हो गया, अब नहीं लेंगे, ठग लिया है। हम अगर 1200 का खरीद के ला दें, आपको ठग लिया है, तो अक्ल की ठेकेदार बन गई है। तो खैर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी अहलिया ये तसल्ली देती है कि आपको अल्लाह ज़ाय नहीं करेगा, आपका इंतकाल नहीं होगा, आपकी मौत नहीं आएगी, आप बहुत नेक आदमी हैं। क्या नेक आदमी है? एक ये कहा कि इन्नका लतसिलुर रहम, आप सिले रहमी करते हैं, ताल्लुक जोड़ के रहते हैं, मेल मोहब्बत करवाते हैं आपस में। जो आदमी ताल्लुक जोड़ने का काम करेगा अल्लाह उसको नहीं तोड़ेगा। अब हमारे यहाँ देखिए
दो दियादिन में बातचीत नहीं होती है, दो भाई में बातचीत नहीं है, पड़ोसी में बात नहीं है, हम अपनी बहन को नहीं पूछते, हम अपनी फूफी को नहीं बुलाते, आती है तो मेरे घर के लोगों का रुख बदल जाता है, तेवर बदल जाता है। हमारी उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा फरमाती हैं कि इन्नका लतसिलुर रहम, आप जोड़ करके रहते हैं, मोहब्बत करके रहते हैं, ताल्लुक को तोड़ते नहीं है। आज हमारा समाज इस मामले में बहुत पीछे हो गया है। सिले रहमी बहुत बड़ी चीज है। हदीस में आता है कि जो आदमी दुनिया में और जो औरत दुनिया में जोड़ करके रही है, बर्दाश्त करके रही है, अब खुदा ना खास्ता किसी गुनाह की वजह से जहन्नम में फैसला होगा जाने का, तो ये सिले रहमी इंसानी शक्ल में आकर अल्लाह के अर्श को पकड़ लेगा और कहेगा ए अल्लाह उसको जन्नत में भेज दीजिए। अरे गुनाह क्या है, पापी है वो, उसके सर पे जिना का बोझ है, वो गाली गलौज दूसरे के हक मारे हुई है, तो हमको भी जहन्नम में भेज दीजिए। कहा के ना तू तो जन्नती चीज है, तो कहा के अगर मैं जन्नती हूँ तो हमको भी दुनिया में इसने जोड़ के रखा था, मोहब्बत करके रखा था, तो मैं अगर जन्नती हूँ तो उनको भी जन्नत में भेजिए। गोया के सिले रहमी वहां अल्लाह से बहस करके, दुलाड़ करके, मोहब्बत करके, दरखास्त करके, ये प्यार मोहब्बत करने वाले को जायज नाजायज नहीं समझिएगा। कई मौलवी साहब प्यार की बात किया था, जो अपने खानदान रिश्तेदारों के साथ जोड़ करके रहता है उनको, ऐसे जहन्नमी लोगों को ये सिले रहमी जन्नत में ले जाएगी। तो बीवी गिनाती है कि आप तो अल्हम्दुलिल्लाह तोड़ ये जोड़ वाले हैं, सिले रहमी करने वाले हैं, अल्लाह आपको आपका दम नहीं घुटने देगा। और दूसरी बात ये कहा कि इन्नका लतक्सिबुल मादूम, आप ऐसे लोगों का काम कर देते हैं जिसके बस में वो काम नहीं होता है। मजमा कम है फिर भी सुनिए, एक आदमी है जिसके घर में बहुत सारा काम है, एक शख्स है जिसको बहुत सारा काम है वो ताकतवर लेकिन है तन्हा, उसके बस में नहीं है दूसरी खातून, दूसरा आदमी मिलजुल के काम अंजाम दे दे। सहाबा के ज़माने में एक सहाबी हैं बहुत उम्र दराज, बहुत काबिल, बड़े बुजुर्ग, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो इनको इनके मालिक ने कह दिया था कि हमारे बाग में तुम 100 पेड़ लगा दो तो हम तुमको आज़ाद कर देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह ऐसी बात है, आपने सहाबी से मस्जिद नबवी में ऐलान किया कि किसी दोनों को तीनों को साइड कीजिए, मस्जिद नबवी में ऐलान किया कि किसी के पास अगर खजूर के पौधे हैं तो इस बेचारे भाई की आज़ादी के लिए दे दो। साहबी ने कहा कि मेरे पास 10 है, किसी ने कहा 5 है, किसी ने कहा इतना पौधा है, हम इंशाअल्लाह देंगे। तो कहा कि सुबह ये काम किया जाए। सब लोग घर से नाश्ता करके आए, तैयारी करके पौधा ले करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहाँ आए तो दरवाजे पर खड़े रहे, इंतजार किया, मालूम हुआ हुजूर कहाँ हैं, पता नहीं। साहबी ने कहा कि अपने से चलिए उसके खेत में जहाँ इनका बाग है वो लगा देंगे, फिर आ जाएंगे। वहां गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि पौधा लगा रहे हैं। क्या हुआ, इन्नका लतक्सिबुल मादूम, ऐसे लोगों की मदद कर देते हैं, कमाते हैं जिसके बस में वो बात नहीं होती है। आज हमारे यहाँ ये सुन्नत खत्म हो गई, हमको ऐसा हेल्प नहीं आता। एक जगह आता है कि इन्नका तुइनुल कल, आप गूंगे बहरे बताहे माजूर बूढ़ा बूढ़ी की मदद करते हैं। मेरे भाई हमारे यहाँ तो लोग बूढ़ों का और बुढ़िया का मजाक उड़ाया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी बूढ़े का एहतराम करता है तो उसकी मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक इनके एहतराम करने वाले पैदा न हो जाए।
यानी अगर किसी की उम्र 80 साल है और आपने उसका एहतराम कर लिया, 90 साल की बूढ़ी है, पेशाब पखाना की तमीज नहीं है और आप उसकी इज्जत कर दिया, बौलो बराज पेशाब पखाना साफ कर दिया, खिदमत कर दिया, तो आपकी मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि अल्लाह आपको उतनी उम्र न दे दे। बूढ़ों का, बूढ़ी का एहतराम करो। उसके बाद हजरत खदिजा ने कहा कि आपके अंदर एक और खूबी है। क्या? आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। अब सुनो, ये औरत सब जो कहिएगा ना, खाली चाय बनाने के लिए कहते हैं और कोई काम नहीं है, जहां ना मेहमान को ले आते हैं उठा करके। तो खैर, आप मेहमानों की जियाफत करते हैं और हदीस में है कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल युकरिम ज़ैफहु, जो खुदा और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो मेहमान की जियाफत करे, मेहमान नवाजी करे। हदीस में है कि किसी के यहाँ अगर मेहमान आ जाए तो रोजमर्रा जो कुछ बनता है वो बनने में, जैसे दाल और सब्जी, दाल भात रोटी सब्जी बनी हुई है, एक चीज का इजाफा कर ले, अंडा बना दे, कुछ और ऐसी चीज कर ले जो खाने में जायकादार हो। अब तो हमारे यहाँ एक निज़ाम बन गया है कि बिरयानी भी बनती है, मटन बिरयानी, उसके बाद वहाँ पर और सामान रहेगा, उसके बाद पापड़ रहेगा, और उसके बाद वो क्या है, मछली वाला रहेगा, और वो रहेगा, और ऊपर से एक अंडा रहेगा। ज़ियादती कर लिया। हमारी शरीयत ने कहा था कि थोड़ा सा बढ़ा लो, औरतें बहुत बढ़ा लेती है, तो मेहमान नवाजी कीजिए। फरमाया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या पेश आया था। वो वाक़या ये पेश आया कि एक देहाती आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया मस्जिद नबवी में, उसको शायद इस्तिंजा का तकाजा था या चिढ़ाना था, वो आदमी आके मस्जिद के आगे ने पेशाब करना शुरू कर दिया। अपने यहाँ आदमी तो डांट देता, दूर नहीं जाता है, मस्जिद पेशाब करता है, तरह तरह की बात होती। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं ठहरो, पेशाब कर लेने दो। अब वो आदमी पेशाब करके आया, आप पीठ पर हाथ रखा और कहा कि भाई कहाँ से आना हुआ है? कहा फना कबीले से आया है। और ये है तो कहा कि ये मस्जिद है, यहाँ इबादत की जाती है, यहाँ अल्लाह को पूजा जाता है, यहाँ पेशाब नहीं किया जाता है। शायद आपकी का ये इजलास तामीर मस्जिद के सिलसिले में है। मेरे भाई और दोस्तों, ये सुन लीजिए कि अगर कोई आदमी मस्जिद में झाड़ू देता है तो उसको इतना सवाब मिलेगा जैसे जन्नत में झाड़ू दिया है। फरमाया गया कोई जानमाज बिछा देता है, अल्लाह उसको भी सवाब देता है। खैर, तो हजरत के यहाँ मेहमान जो आया तो मेहमान से पूछा कि भाई कहाँ से आए हो? कहा फना हल्के से। कैसे आए हो? कहा पैदल आए हैं। अच्छा, कैसे जाओगे? कपड़े क्या? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खाने का बढ़िया इंतजाम किया और उनको नया जोड़ा दिया और जाते वक्त उनको 200 दिरहम दिया। अब वो आदमी चला गया, मेहमान खा पीकर कपड़ा लेकर इनाम लेकर चला गया। वहां गया तो ऐलान किया, अब तक वो ईमान नहीं लाया था। कहा कि भाई मैं ऐसे आदमी के पास से आया हूं जिसका अखलाक बड़ा अच्छा है, उनका मिजाज बड़ा अच्छा है, वो बड़े शरीफ हैं। इतना अच्छा इंसान मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखा था। इसलिए हमारी राय है कि हम सब के सब लोग उनकी बात मान लें। मेरे भाई और दोस्तों, एक मेहमान के साथ अखलाक का बर्ताव करने के नतीजे में 300 आदमी उस कबीले का आया और ईमान कबूल कर लिया। जी, शुक्र कर रज़्ज़ाक़ का, बदल न हो मेहमान से। रिज़्क़ खाता है वो अपना तेरे दस्तरखान से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत आई और अपने शौहर की शिकायत किया। और शिकायत ये किया कि हजरत, घर पे कुछ हो न हो, पका रहे न रहे, ये हमेशा एक न एक मेहमान ले आते हैं। हमारे शौहर घर में कहना चाहिए,
ऐसे भी फाका कशी रहती है, ये हमेशा मेहमान को बुला के ले आते हैं, क्या आप इनको थोड़ा रुकते नहीं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से कुछ नहीं कहा। जब उनका खाविंद आया तो उनसे ये कहा कि तुम अपनी बीवी से जाकर कहना कि कल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके यहाँ खाने आएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत रहेगी, आप मेहमान रहेंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा जो आया तो बीवी खुश हो गई कि इंतज़ाम तो करना होगा, खाने का इंतज़ाम किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाकर चलने लगे तो सहाबी से कहा कि तुम अपने बीवी से ये कहना कि जब हम जाने लगे तो हमारे पीछे देखने के लिए, मेहमान जा रहे हैं तो पीछे देखने के लिए कि क्या है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो पीछे देखा कि सांप है, बिच्छू है, कीड़ा है, मकोड़ा है, अजीब अजीब बलाएं पीछे जा रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औरत देखकर घबरा गई। शौहर ने पूछा कि क्या देखा? कहा अजीब अजीब बला देखी है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर कोई आदमी मेहमान को खिलाता है तो उनकी घरों की बलाएं ले जाता है। हमारी माँ बहनों और सोचो, मेरे नौजवानों सोचो, अगर मेहमान आते हैं तो हमारे यहाँ बरकतें लेके आते हैं और जाते हैं तो बलाएं लेकर के जाते हैं। और आखिरी तसल्ली जो दिया हजरत खदीजा ने अपने शौहर मोहतरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो ये कि अला तुईनु नवाइबिल हक, अंत तुईनु अला नवाइबिल हक, ऐ मोहम्मद अल्लाह आपका दम नहीं घुटने देगा। आप अल्लाह के हुक्मों को रूए जमीन पर नाफिज करते हैं। जहां जहां दीन का मसला अटकता है आप उसको नाफिज करते हैं। जहां जहां किसी के हक पे हमला होता है आप उसकी मदद करते हैं। इसलिए अल्लाह आपको दम नहीं घुटने देगा। पता क्या चला कि इन अच्छे कामों की वजह से अल्लाह की रहमत, अल्लाह की तवज्जो मुतवज्जो होती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या आया। वाक़यात बहुत हुए हैं, लेकिन एक वाक़या ऐसा हुआ कि एक मियाँ बीवी का इंतकाल हो गया। अल्लाह की शान, दो बच्चे उनके यतीम बच गए। लेकिन यतीम बच्चा के वालिदैन जमीन छोड़कर इंतकाल किए थे। घड़ारी और बाश की जमीन थी, लेकिन कब्जा कर लिया था दबंग आदमी, गांव का मुगरहा, गांव का जिसको आप वार्ड सदस्य कहिए, ऐसा आदमी वो दे नहीं रहा। कहा नहीं तुम्हारा कुछ नहीं है, नहीं तुम्हारा कुछ नहीं, तुम तो महरूम हो। अपने यहाँ भी अगर बाप मर जाए, दादा जिंदा है, तो पोता को लोग कहते हैं कि तुम महरूम हो गया, नहीं कुछ मिलेगा। चचा दबा लेता है, फना दबा लेता है इन जमीनों को। तो ऐसी ही उस दोनों बच्चे की जमीन पर कब्जा कर लिया था वहां का एक नामचीन आदमी। सबके पास गया, कोई नहीं सुना कि ना हम उनके पास नहीं जाएंगे। कोई आदमी बहुत राड़ा खच्चर हो तो लोग उससे मुंह नहीं लगाते हैं, उसकी पंचायती हम नहीं जाएंगे, उससे हम नहीं जाएंगे, वो बहुत ये है, बदजुबान है, बदमिजाज है। नाम ही वैसा था, वो आदमी ही वैसा था। तो किसी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुमको इंसाफ दिलवा देंगे। वो दोनों यतीम आया और कहा कि मोहम्मद ईमान नहीं लाया था, कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगिसनी, हमारी मदद कीजिए। अब छोटा बच्चा पे जुल्म कौन करे? आप एकदम मतलब खड़े हो, कहा बाबू क्या बात है, तुमसे कौन सा मामला हुआ? कहा कि हमारे वालिदैन की जमीन थी, वालिदैन का इंतकाल हो गया है और हमारी जमीन पर अबू जहल कब्जा कर लिया है। आज हमारे मुआशरे में कितना अबू जहल है, कितनी जमीन का झगड़ा है।
कहीं परनाला गिरने की बात है, कभी ओरियानी गिरने की बात है, कहीं आड़ का मसला है। कोई ऐसी जगह नहीं मैंने देखी कि आदमी आड़ के ऊपर ये न कहे कि हमारा ज्यादा जाता है, वो कहे हमर ज्यादा जाए जमीन के लिए। जमीन वाले कितने दुनिया से चले गए, आज हमारे यहाँ तनाजा और झगड़ा जमीन का खड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी एक बालिश जमीन किसी की गसब कर लेता है, कब्जा कर लेता है, अल्लाह ताला हश्र के दिन उसके गर्दन में 70 बालिश की जमीन उनके गर्दन में डाल देगा, जिसके इर्द गिर्द वो घूमता रहेगा। पूरे महशर वाले समझ जाएंगे कि ये जमीन गसब करने वाला है। जमीन पे कब्जा गसब करना ये अच्छी बात नहीं है। खैर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, दोनों बच्चों को लिया और गए अबू जहल के यहाँ। लोगों ने कहा कि देखिए ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो दोनों बच्चा आ रहा है। अबू जहल को भड़काया तो अबू जहल ने कहा कि ठीक है, आने दीजिए, आज वो भी बेइज्जत हो जाएंगे। आज इस मसले में मोहम्मद भी बेइज्जत हो जाएंगे, आने दो देखते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, अब बड़े इत्मीनान से कहा कि अबू जहल, क्या ये सच नहीं है कि बच्चों के वालिद का इंतकाल हो गया है वालिदैन का? क्या हाँ? तो क्या ये सच नहीं है कि उस जमीन पे तुम कब्जा किए हो? तो कहा कि हाँ। तो क्या ये सच नहीं है कि तुम दोगे कि नहीं हो गए? तो उसने कहा कि हाँ दे देंगे। अब लोगों ने कहा कि अरे अभी तो ये शान बघाड़ रहा था और अभी तो घमंड की बोली बोल रहा था, अब ये कह रहा है कि दे देंगे। हो गई बात। गरीबों का मावा, यतीमों का मलजा, मुरादे गरीबों की बढ़ लाने वाला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गैर मुस्लिम के बच्चे को हक दिलवाया। हजरत खदीजा ने कहा था कि इन्नका तुईनु अला नवाइबुल हक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के हक को नाफिज करने में मुआमिन हैं, आप मदद करते हैं, हक का निफाज करते हैं, इंसाफ को कायम करते हैं, इसलिए अल्लाह आपको बरकरार रखेगा, आपका दम नहीं घुटेगा। इन्हीं ये चंद बातें थी। अल्लाह ताला इन बातों पे हमको, हमारे समाज को, हमारी माँ बहनों को तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मौलाना इश्तियाक साहब दामद बरकातुहू तशरीफ़ ला चुके हैं, वहाँ तो बोलती बंद हो जाती है। अल्लाह हमारे आप को सही राह बतला दे। ओ मा अलैना इल्लल बलाग।